तो हमारे काफी इंतजार के बाद एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर नहीं आया, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी कैसे मार्वल एंड गेम डूम्सडे से कनेक्ट करेगी स्पेसिफिकली स्मूथली। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कितना एक्साइटेड हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्वल वालों ने ये कहा कि सितंबर में एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज करेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि डूम्सडे इन अ वे एंड गेम से कनेक्टेड होगा और उसका सीक्वल होगा। लेकिन ये काफी इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कुछ चीजों को चेंज करके उसको रिलीज करेंगे ताकि ये एक तरीके से ब्रिज की तरह एक्ट कर सके डूम्सडे में। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो प्रोबेबल कनेक्शन होगा वो थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना। थैनोस चुटकी बजाने के बाद अपने प्लेनेट में जाके रहने लगता है और एवेंजर्स उसको कन्फ्रंट करते हैं और उसको मार देता है, थोर उसको मार देता है। और उससे पहले हमें पता चलता है कि थैनोस ने स्टोन्स का इस्तेमाल करके उन्हीं को खत्म कर दिया। अब इस वाले सीन में जब ब्रूस एशियन वन से मिलने के लिए जाता है तो क्लियरली वो बताती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी पावरफुल चीजें हैं, पूरी की पूरी टाइमलाइन का बैलेंस को मेंटेन करती हैं। और इनमें से किसी चीज को भी कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ी इशू को क्रिएट कर देंगे। और थैनोस ने तो पूरे खत्म कर दिया। और इन्फिनिटी स्टोन्स का तबाह होना कोई भी छोटी मोटी चीज नहीं है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पूरे यूनिवर्स को फेस करना पड़ेगा। और इस पॉइंट को डूम्सडे के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि कॉमिक्स बुक सीक्रेट वॉर्स में ये चीज हो भी चुकी है और ये हो भी सकता है। इस चीज में छोटा सा पॉइंट ये भी हो सकता है कि थैनोस ये बोलता है कि उसने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को एटम्स में रिड्यूस कर दिया, जिसका मतलब ये है कि किसी न किसी कैपेसिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली खत्म नहीं कर दिया, बस उनको इतना छोटा कर दिया कि वो एवेंजर्स को ना मिले। मार्वल इसी चीज को चेंज कर देगी। वो लोग बस ये बुलवा देंगे कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया, ना कि उनको एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद आता है लोकी का मोमेंट, जो टीवी का उसको पकड़ लेना और उसका भाग जाना। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि टाइमलाइन टीवी ने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी और लोकी का अपना खुद का आर्क है और काइंड ऑफ वो उसको कंप्लीट कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को वो एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद आता है स्टीव वर्सेस चीफ की फाइट। वो एक जो टाइमलाइन है वो गड़बड़ वाली है। हालांकि स्टीव रॉजर्स ने अपने दूसरे चीफ था उसकी मेमोरीज को वाइप कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शील्ड है वो उनको पता चल चुका है कि स्टीव को हाइड्रा के बारे में मालूम है और बहुत सारी चीजें। तो इधर गड़बड़ हो सकती है। और प्लस ये जो मेमोरी वाइप वाली चीज है कैप्टन अमेरिका पे बहुत अच्छी चीज काम नहीं करता। इवन इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका की मेमोरी को वाइप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसको इवेंचुअली चीजें याद आती है तो गड़बड़ हो जाती है। तीसरी चीज टेक्निकली एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड नहीं है। इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज 14 मिलियन आउटकम देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है जो उसे डूम्सडे में वो लोग ओपन अप करेंगे। ये सब बताया जा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ थैनोस के एंड तक नहीं बल्कि उसके आगे तक की कहानी देख ली थी। उससे पहले से पता था कि मल्टीवर्स के साथ क्या होगा, इंकर्जन्स होंगे, फिर एंकैंग वाला मोमेंट्स होंगे और इसके बाद आएगा डॉक्टर डूम। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये चीज पूरी की पूरी चीज देखने के बाद उसे कैसे रोकना ये खुद देख लिया हो और आगे जाके वो इसी कहानी को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में डूम को जैसे टोनी स्टार्क को मारा गया था, वैसे डॉक्टर डूम को भी मारना है। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना। अब एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना एज इन एक लॉजेंड नहीं है। जो इशू है वो एवेंजर्स का टाइम में पीछे जाकर लेके आना और उनको वापस ना रखना है। अब स्टीव रॉजर्स सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेके गया था, लेकिन अब वो उसने रखे एज इट इज वापस रखना वो नियर इम्पॉसिबल टास्क है। तो रूसो ब्रदर्स हो सकता है कि एवेंजर्स एंड गेम में ये चीज दिखाएं कि सारी चीजें हो चुकी है, मूवी खत्म हो गए और स्टीव रॉजर्स किसी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि वो सोल स्टोन को वॉर्मियर पे वापस कैसे रखेगा थॉर वाली टाइमलाइन में, वो उसे जिन के अंदर कैसे डालेगा क्योंकि उसका फॉर्म चेंज हो चुका है, फिर स्टोन अपने क्यूब से बाहर निकल चुका है, तो वो चीज को अंजाम देना भी इम्पॉसिबल है। तो इन सभी डिफिकल्ट सिचुएशंस को वो दिखा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। एवेंजर्स एंड गेम की रिलीज से पहले बहुत ही ड्रामेटिक चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो चीजें काफी मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिल सकता है जिसमें से एक हमें दिखाया जाएगा कि स्टीव अपनी 90s 40s 50s की टाइमलाइन में पैगी के साथ रह रहा है और 8-10 साल आगे कहानी को लेके जाए कि उसका बच्चा बड़ा हो चुका है। और तब हमें ये चीज रिलीव की जाएगा स्टीव के पास अपना सिर्फ कैप्टन अमेरिका का सूट वैसा का वैसा नहीं है,
उसके पास मिलियनियर भी है और इन्फिनिटी स्टोन्स भी है जो वापस नहीं कर पाया, और ये चीज डूम्सडे को परफेक्टली सेटअप कर लेगी। और ट्रेजेक्टली देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर डूम को अनाउंस किया तो मार्वल ने अपनी आने वाली मूवीज में छोटे छोटे पोस्ट क्रेडिट सीन डाल के हल्का फुल्का डूम्सडे को सेटअप किया। फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम को पीछे से दिखाया गया था। थंडरबोल्ट का जो सीन है वो तो डूम्सडे वाला ही सीन होता है। तो ऐसे ही हम लोग एवेंजर्स एंड गेम से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोस्ट क्रेडिट जो है स्टीव रॉजर्स की कहानी को बताएगा बहुत ही कम टाइम में कि कुछ करने गया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं, और इसी फेलियर की वजह से इंकर्जन्स हो रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसके दरवाजे में पहुंचा है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक साथ लड़ाई काम करेंगे, जिसमें स्टीव रॉजर्स की कोई गलती नहीं है, उसे बस डॉक्टर डूम मैनिपुलेट किया गया है क्योंकि वो मास्टर मैनिपुलेटर है। और इसी वजह से अननोइंगली स्टीव रॉजर्स जो कुछ भी करता जा रहा है इन हमें मल्टीवर्स को बचाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन जो बात वो फॉलो कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तो एंड गेम का जो पोस्ट क्रेडिट हमने जो देखा था स्टीव पैगी के साथ होती है, उसके दरवाजे पर उसको नॉक सुनाई देगी और दरवाजा खुलता है, वो डॉक्टर डूम हो सकता है, या फिर एक ये भी थ्योरी हो सकती है कि टीवीए वाले हो सकते हैं, या फिर लोकी भी आ सकता है। उसका रीजन भी आ सकता है कि पूरी टाइमलाइन सिर्फ की टाइमलाइन खत्म हो गया तो लोकी उसके परिवार को उठा के किसी और टाइमलाइन पे रख देगा ताकि वो सेफली अपनी जिंदगी को काट सके। तुम लोग इस चीज को ऐसे सोचो कि स्टीव रॉजर्स टाइम में वापस गया 1945 के टाइमलाइन में गया पैगी से मिलना। पैगी से मिलने के बाद सिर्फ उन लोगों में से एक नहीं है जो चुपचाप बैठा होगा, उसे हाइड्रा के बारे में मालूम है कि इस चीज को टेक ओवर कर चुका है, उसे बाकी के बारे में मालूम है, तो वो प्रोबेबली इन सारी चीजों को बदलने की कोशिश करेगा। तो इन्हें बदलने के बाद तो चीज के मतलब इश्यूज क्या होंगे कि हाइड्रास खत्म हो गए जिसकी वजह से उसके टेक को इस्तेमाल करके दुनिया इवॉल्व होने लगेगी। और प्लस अगर विंटर सोल्जर नहीं बना तो उसने टोनी के पापा को मारा ही नहीं, जिस वजह से टोनी स्टार्क कभी बनेगा ही नहीं। तो 1950 तक अगर उसने कर लिया तो 10 साल है हाइड्रा का टेक का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को डेवलप करना, और ये काम करते हैं फैंटास्टिक फोर। और वो लोग इस दुनिया के ओनली सुपर हीरोज है क्योंकि स्टीव रॉजर्स ने काम अंडरग्राउंड रख के कर लिया और क्योंकि वो लाइमलाइट में आना नहीं चाहता। और ये चीज फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स से कनेक्ट कर देती है क्योंकि डॉक्टर डूम इस टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर के पास इसलिए आया क्योंकि स्टीव के पास जाना है, और सूजन से इंटरेक्ट करने के बाद सीधे स्टीव रॉजर्स के पास जाता है। इसमें ये भी एक थ्योरी है कि स्टीव रॉजर्स फैंटास्टिक फोर के टाइमलाइन में होता ही है कि। तो ये थी मेरी थ्योरी इस चीज के ऊपर। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस चीज के ऊपर क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो को लेते हैं, आप वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग इसमें तो अपनी अगली वीडियो में बाय।